हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू इट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का क्वेश्चन पावर ऑफ टू। इस क्वेश्चन का इंट्यूशन है कि तुम्हें एक एन नंबर गिवन रहेगा और तुम्हें बताना है कि वो क्या पावर ऑफ टू में है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें 32 दे दिया जाएगा। ठीक है, एन इक्वल टू 32। तो अब तुम्हें बताना है कि ये टू की पावर में है कि नहीं है। तो पता कैसे चलेगा इसका, तो टू की पावर में है या नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि इसका तुम पावर निकालना शुरू कर दो। कैसे? एन इक्वल टू, जैसे इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया 2 टू दी पावर x। ठीक है, तो n यहाँ पे 32 गिवन है, तो log 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x log n। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। log 2 आएगा, सॉरी log 2 आएगा। तो log 32 और log n की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे x यहाँ पे है, तो ये log 2 बेसिकली इसके नीचे चला जाएगा और कुछ वैल्यू निकल के आएगी। पहला अप्रोच तो ये होता है। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच ये है कि तुम इसको डिवाइड करके चेक कर लो सीधा सीधा। अगर n इक्वल टू 32 गिवन है, सॉरी n इक्वल टू 32 गिवन है, अगर तुम्हें n इक्वल टू 32 गिवन है तो इसको डिवाइड करना शुरू करो, 2 से डिवाइड करना शुरू करो। होगा क्या? तो ये पहला आएगा 16। ठीक है, फिर 16 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर 2 को फिर से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू बराबर 0 आ जाती है डिवाइड बाय 2 करने से, उस नंबर को n मॉड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, मतलब अगर तुम्हें खाली रिमाइंडर चाहिए तो मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। इक्वल टू 0 आ जाती है तो मतलब कि वो नंबर 2 की पावर में है। लेट सपोज 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। n इक्वल टू 10 गिवन है, तो 10 जब तुम 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? ये 5 आएगा। अब 5 तो डिवाइड है नहीं, तो यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे 5 अब डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगाओ सीधा और लूप से बाहर आ जाओ और रिटर्न करवा दो फॉल्स। ठीक है, तो दो अप्रोच हमने डिस्कस करी है, एक लॉग एन वाली और एक ही वाली। तो मैं तुम्हारे साथ दोनों ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ डायरेक्ट मैथ्स की पावर वाला। ठीक है, उसको कैसे करना है वो तो सीधे है कि तुम डायरेक्टली जावा की इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज कर लोगे उसमें। ठीक है, करोगे क्या? ये क्वेश्चन गिवन है, तुमको इंट्यूशन बता दिया मैंने। डायरेक्टली फॉर लूप लगा दो इंट आई इक्वल टू 0 से। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 से। अब यहाँ पे आई शुड बी लेस देन क्या डालोगे, इसको अभी डिस्कस करते हैं। आई शुड बी लेस देन, देखो कुछ ना कुछ तो डालना होगा तुम्हें। ये 2 टू दी पावर 31 माइनस 1 तक जा सकता है n की, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, 2 टू दी पावर 31 तक जा सकता है, तो इसको यहाँ पे हम 31 ही लेंगे, क्योंकि अभी इसका तुम्हें समझ में आएगा 31 क्यों लिया मैंने। ये कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट में दिया है उसने कि इतनी ही वैल्यू जा सकती है, उससे ऊपर जाएगा तो ये मेमोरी का एरर थ्रो करेगा। तो होगा क्या ना, तो मैथ डॉट पावर एक फंक्शन है मैथ लाइब्रेरी के अंदर जावा में। जैसी मैं इसको 2 टू दी पावर आई करूंगा तो ये क्या डिस्क्राइब करेगा? ये डिस्क्राइब करेगा मेरा यहाँ पे 2 की पावर कैसे डिनोट करते हैं? ये 2 टू दी पावर लेस देन 31, मतलब 0 से शुरू हो रहा है 31 तक जाएगा। ठीक है, तो 30, सॉरी ये 31 यहाँ 30 यहाँ पे 2 टू दी पावर 30 तक जाएगा ये। तो 31 पे आने पे लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 टू दी पावर 31 माइनस 1 है यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो इस वजह से 2 टू दी पावर 30 तक हम लूप लेके गए अपना, यहीं तक जाएगा और ये सारी पावर्स निकलेगी। अब क्या करूंगा मैं? यहीं पे इफ कंडीशन लगा दूंगा अपनी। ठीक है, अगर मेरा आंसर जो है वो मैच करता है n से, सारे के सारे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये मैच करता है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली रिटर्न करा दूंगा n को, रिटर्न करा दूंगा ट्रू, क्योंकि मेरे को बुलियन वैल्यू देनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ फॉर लूप के बाहर रिटर्न करा दो फॉल्स, रिटर्न करा दो फॉल्स। ठीक है, एक अप्रोच तो ये है। इसको रन करके देखते हैं। math.pow ओके, कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उसमें दे रहा है, इसमें डेसिमल में दे रहा है। तो एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी इंटीजर में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट होने के बाद देखो तीनों केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट करके भी दिखा देता हूँ, केस 1, केस 2, केस 3। तो सॉल्यूशन हमारा 36.09 1 ms में रन हुआ है। ठीक है, और इसने 41.43 MB की मेमोरी ली हुई है।
एक सॉल्यूशन तो ये है, दूसरा सॉल्यूशन जो मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पे वो ये रहेगा, ये सब हटा दो, ठीक है, डायरेक्टली चेक कर लो। कैसे? इफ अगर n इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स करा दो, रिटर्न फॉल्स करा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो सीधे वाइल लूप में आ जाओ, जब तक कि n ग्रेटर है 0 से तुम डिवाइड और मॉडुलो दोनों लेते रहो रिमाइंडर से, ठीक है। नंबर को छोटा करना होता है तो क्या करते हैं हम उसी नंबर को उसी से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि n डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, वो नंबर छोटा हो जाएगा पहले इटरेशन से। तो पहले तो ये समझ लो। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ, बेस कंडीशन वाइल लूप को तोड़ने के लिए अगर n इक्वल टू 1 हो गया है तब भी मैं रिटर्न करा दूंगा ट्रू, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हमने डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट देखा था, मॉडुलो 2 करूंगा और देखूंगा अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या करेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट में जाएगा, जैसी ब्रेक स्टेटमेंट जाएगा वाइल लूप से बाहर निकलेगा और यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, रिटर्न फॉल्स। बस इतना सही है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तुमको जो बेटर अप्रोच लग रही है उसमें जा सकते हो, दोनों ही बेटर अप्रोच हैं, ठीक है। वो भी 1 ms में रन हुई थी, याली देखते हैं कितने टाइम पे एक्सेप्ट होता है। ये ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है, 0 ms में रन हुआ है, 62.06 लोगों ने दिया है। उसमें हमने क्या करा, उसमें हर एक का अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हर एक नंबर का हमने स्क्वायर निकाला और चेक करा, बजाय कि इस वाले के, ठीक है। ये पावर ऑफ 2 वाला है, अच्छा ये वाला व्यू मोर सबमिशन में होगा क्या वो, अच्छा नहीं है। तो ये वाला अप्रोच भी रख सकते हो, वाला भी रख सकते हो, दोनों ही ठीक है। इसमें से अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन लगाने अब शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगली वीडियो में मिलेंगे।